हम अक्सर एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो रोज जिम जाता है, डाइट का पूरा ध्यान रखता है, बाइसेप्स एकदम शानदार हैं और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। देखिए, आधुनिक विज्ञान और समाज की नज़र में तो वो व्यक्ति 100% फिट ही माना जाएगा। एकदम सही। लेकिन क्या हो अगर गायत्री चैतन्य के नजरिए से देखा जाए तो ये पूरी तरह संभव है कि वो व्यक्ति अंदर से गंभीर रूप से बीमार हो? बिल्कुल। ये विचार पहली बार में थोड़ा अटपटा लग सकता है, क्योंकि आम तौर पर स्वास्थ्य को बहुत ही सीमित नज़रिए से देखा जाता है। मतलब अगर शरीर में कोई दर्द नहीं है, हड्डी नहीं टूटी है या अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही है तो मान लिया जाता है कि सब कुछ ठीक है। वही बात है, बीमार होने या स्वस्थ होने की ये ब्लैक एंड व्हाइट परिभाषा बहुत सुविधाजनक है। तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय हर उस इंसान के लिए जीवन बदलने वाला है जो स्वास्थ्य को केवल दवाइयों और फिटनेस बैंड के नजरिए से देखता है। सच में ये एक बेहद जरूरी चर्चा है। और आज की ये पूरी चर्चा अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य में दिए गए ज्ञान पर आधारित है। हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें छिपे स्वास्थ्य के 6 आयामों को तार्किक रूप से समझना है। गायत्री चैतन्य का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्राचीन वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से कहीं अधिक गहरा था। मतलब उनके अनुसार मानव शरीर केवल मांस, हड्डियों और कोशिकाओं का एक भौतिक ढांचा नहीं है। एकदम सही। इसे समझने के लिए कोश की अवधारणा दी गई है। मनुष्य का अस्तित्व प्याज की परतों की तरह है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश का जिक्र आता है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई जिम जाकर केवल अपनी बाहरी परत को मजबूत कर रहा है तो वो केवल बाहरी आवरण को पॉलिश कर रहा है? बिल्कुल सही समझे। अच्छा। देखिए, अन्नमय कोश वह भौतिक शरीर है जो भोजन से बनता है, लेकिन इसके भीतर प्राणमय कोश है जो हमारी जीवन ऊर्जा है। और उसके भी भीतर मनोमय कोश है जो हमारे विचारों का स्तर है। जी। अगर भीतर की ऊर्जा और विचार बीमार हैं तो बाहर की परत चाहे जितनी आकर्षक दिखे, व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वस्थ नहीं है। पूर्ण स्वास्थ्य इन सभी परतों के बीच एक सक्रिय संतुलन का नाम है। सही बात है। तो अगर स्वास्थ्य केवल ये भौतिक शरीर नहीं है तो गायत्री चैतन्य में बताए गए स्वास्थ्य के उन 6 आयामों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला आयाम है शारीरिक स्वास्थ्य, जिसके लक्षण बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक बताए गए हैं, जैसे चमकती हुई त्वचा, आंखों में तेज और सही समय पर अच्छी भूख लगना और बिना किसी बाधा के गहरी नींद आना। ये सब तो आसानी से समझ में आता है, लेकिन इसके तुरंत बाद दूसरे आयाम यानी यौगिक स्वास्थ्य का जिक्र आता है। और यहीं पे सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं। मतलब एक आम धारणा यह है कि यौगिक स्वास्थ्य का मतलब योगा मैट बिछाकर मुश्किल आसन करना या शरीर को रबर की तरह मोड़ना है। क्या यौगिक स्वास्थ्य यही है? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। यौगिक स्वास्थ्य का अर्थ शरीर को अजीबोगरीब आकारों में मोड़ना नहीं है। तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? ऊर्जा से। गायत्री चैतन्य में यहाँ पंच प्राण का सिद्धांत सामने रखा गया है। पंच प्राण यानी 5 प्रकार की जीवन ऊर्जाएं। लेकिन ये काम कैसे करती हैं? इनका भौतिक शरीर से क्या संबंध है? मान लीजिए इसे एक बिजली के सर्किट की तरह समझा जा सकता है। भौतिक शरीर एक मशीन है और पंच प्राण वो बिजली है जो उसे चलाती है। ओहो, तो ये ऊर्जा अलग अलग तरीके से काम करती है। बिल्कुल। हमारे शरीर में एक ऊर्जा भोजन पचाने का काम संभालती है, दूसरी पूरे शरीर में रक्त संचार करती है और तीसरी सांसों का नियंत्रण करती है। और जब ये 5 प्राण बिना किसी रुकावट के शरीर की हजारों सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवाहित होते हैं, तब उस अवस्था को यौगिक स्वास्थ्य कहते हैं। एकदम सही। प्राणायाम का उद्देश्य केवल सांस रोकना नहीं है, बल्कि इसी ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है। यह एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। अगर बिजली का प्रवाह सही है तो मशीन सही चलेगी। अब यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। जी पूछिए। सिकुड़ गई है। माना जाता है कि अगर कोई डिप्रेशन में नहीं है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। लेकिन गायत्री चैतन्य इसे केवल एक नकारात्मक अवस्था नहीं मानता। इसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक सक्रिय अवस्था है जिसमें षड्रिपु का जिक्र है। षड्रिपु मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जी। ये 6 आंतरिक शत्रु हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है या कोई बहुत लालची है तो ये उसके स्वास्थ्य को भौतिक रूप से कैसे नुकसान पहुंचाता है? यहीं पर दर्शन और विज्ञान आपस में मिलते हैं। देखिए, जब क्रोध आता है तो केवल विचार खराब नहीं होते, शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है।
धड़कन तेज हो जाती है और रक्त नलिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। एकदम सही। ये अवस्था पंच प्राण के संतुलन को बिगाड़ देती है। जो ऊर्जा भोजन पचाने में लगनी चाहिए थी, वो शरीर को एक आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करने में लग जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति लगातार ईर्ष्या या क्रोध में है तो उसका पाचन तंत्र खराब होना तय है। निश्चित रूप से। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य केवल दुखी न होना नहीं है, बल्कि इन 6 शत्रुओं को अपने नियंत्रण में रखना है। हर काम को उत्साह के साथ करना और अपनी भावनाओं का सही प्रबंधन करना ही असली मानसिक स्वास्थ्य है। बिल्कुल। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, लेकिन यहाँ एक और उलझन है। चौथा आयाम है बौद्धिक स्वास्थ्य। जी। तो मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य, क्या ये दोनों एक ही बात नहीं है? दिमाग और मन तो एक ही जगह काम करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मन भावनाओं का केंद्र है, जो मौसम की तरह बदलता है। अच्छा, और बुद्धि? बुद्धि उस मौसम में सही निर्णय लेने वाली क्षमता है। बौद्धिक स्वास्थ्य पूरी तरह से चुनने की क्षमता या विवेक से जुड़ा है। चुनने की क्षमता। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण क्या हो सकता है? मान लीजिए सामने एक जंक फूड रखा है और एक तरफ पौष्टिक आहार है। मन करेगा कि जंक फूड खाया जाए क्योंकि उससे तुरंत खुशी मिलेगी। ये मन का स्तर है। बिल्कुल। लेकिन यह जानना कि शरीर के लिए क्या सही है और उस पौष्टिक आहार को चुनने का निर्णय लेना, ये बौद्धिक स्वास्थ्य है। मतलब शुद्ध पानी पीना, स्वच्छ वातावरण में रहना, सही मात्रा में धूप लेना और व्यसनों से दूर रहना। सही कहा। ये सब एक स्वस्थ जीवन शैली को चुनने की बौद्धिक क्षमता के लक्षण है। अगर किसी के निर्णय लेने की क्षमता ही बीमार है, तो उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। क्या बात है, ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब मन एक चंचल घोड़ा है और बुद्धि उस घोड़े की लगाम थामने वाली शक्ति है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो अब तक हमने शरीर, ऊर्जा, मन और बुद्धि का संतुलन समझ लिया। क्या अब व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है? अभी यात्रा बाकी है। ये सब तो व्यक्ति के आंतरिक संतुलन की बात थी, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व केवल उसके अपने शरीर तक सीमित नहीं है। यहीं से गायत्री चैतन्य हमें 5वें और 6ठे आयाम की ओर ले जाता है। जी, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए गायत्री चैतन्य में स्वाध्याय और सत्संग का उल्लेख है। खुद का अध्ययन करना और श्रेष्ठ विचारों के संपर्क में रहना। और इसमें सच्चिदानंद की अवस्था का जिक्र है, सत्य, चेतना और शुद्ध आनंद। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करता है और भीतर से परम शांति महसूस करता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। ये बात तो समझ में आती है कि इससे व्यक्तिगत स्तर पर बहुत शांति मिलेगी। लेकिन जो छठा आयाम है, सामाजिक स्वास्थ्य, वहां मुझे थोड़ी उलझन है। कैसी उलझन? हम अक्सर स्वास्थ्य को अपनी निजी संपत्ति या बैंक बैलेंस की तरह देखते हैं। मेरी सेहत, मेरी जिम्मेदारी। समाज के कल्याण का मेरे व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या लेना देना? का सफर। व्यक्ति समाज की एक इकाई है। अच्छा। इसे एक वैज्ञानिक रूपक से समझना आसान होगा। हमारा मानव शरीर खुद एक विशाल समाज है जो अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। बिल्कुल। अगर शरीर की एक कोशिका अचानक स्वार्थी हो जाए और केवल अपना विकास करने लगे, बाकी कोशिकाओं की परवाह ना करे, तो चिकित्सा विज्ञान में उसे क्या कहते हैं? उसे तो कैंसर कहा जाता है। बिल्कुल सटीक। ठीक यही सिद्धांत मानव समाज पर भी लागू होता है। समाज एक विशाल शरीर है और मनुष्य उसकी एक कोशिका है। ओहो, मतलब अगर कोई व्यक्ति एकांत में जाकर सोचे कि वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है जबकि उसका समाज बीमार है, तो ये असंभव है। एकदम सही पकड़े। दूसरों के लिए काम करना, प्रेम और क्षमा का भाव रखना सामाजिक स्वास्थ्य है। हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य पूरे समुदाय के कल्याण से जुड़ा हुआ है। जब तक एक कोशिका पूरे शरीर के कल्याण के लिए काम नहीं करेगी, वो खुद भी जीवित नहीं रह सकती। ये उदाहरण आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। स्वास्थ्य कोई अलग थलग द्वीप नहीं है। तो अब हमारे पास ये 6 आयाम हैं: शारीरिक, योगिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। ये एक बहुत ही विशाल और जटिल ढांचा है जो शरीर की कोशिकाओं से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक फैल जाता है। जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सामान्य इंसान इन 6 आयामों को एक साथ कैसे साधे। गायत्री चैतन्य इसे सीधे गायत्री मंत्र से जोड़ता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य में मत्स्य पुराण का एक श्लोक दिया गया है, आरोग्यम भास्करादिच्छेद, यानी सूर्य देव से स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। और गायत्री मंत्र सीधे सूर्य या सवित्री देवता से जुड़ा है। लेकिन रुकिए,
यहीं पर थोड़ा वैज्ञानिक संदेह पैदा होता है। कैसा संदेह है? शब्दों के कुछ अक्षरों को जपने से शरीर की ग्रंथियों पर असर कैसे हो सकता है? क्या ये केवल एक प्रतीकात्मक बात है? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन गायत्री चैतन्य इसे केवल किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि सूक्ष्म ध्वनि ऊर्जा के एक बहुत ही उन्नत विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करता है। सूक्ष्म ध्वनि ऊर्जा या सोनिक एनर्जी, मतलब विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि केवल कानों को सुनाई देने वाला शोल नहीं है, बल्कि एक भौतिक बल है। जैसे किसी खास फ्रीक्वेंसी की तेज ध्वनि से कांच का ग्लास टूट सकता है। एकदम सही उदाहरण। अगर ध्वनि एक भौतिक वस्तु को तोड़ सकती है, तो वह शरीर के भीतर भी बदलाव कर सकती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर इसी ध्वनि ऊर्जा का एक विशेष क्रम है। इसे एक रेडियो के सिग्नल ट्यून करने की तरह समझा जा सकता है। हमारे शरीर में थायराइड, पिट्यूटरी और पीनियल जैसी कई महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, जो हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक तंत्र को नियंत्रित करती हैं। और इन 24 अक्षरों का उच्चारण उन महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों और ग्रंथियों को सीधे उत्तेजित करता है। मतलब जब सही विधि से उच्चारण किया जाता है, तो मुंह के अंदर जीभ तालू के अलग-अलग हिस्सों को छूती है। ये बिल्कुल एक कीबोर्ड पर टाइप करने जैसा है। बिल्कुल। इसके उच्चारण से पैदा होने वाली विशिष्ट फ्रीक्वेंसी और ध्वनि तरंगें शरीर के सोए हुए ऊर्जा केंद्रों में एक सकारात्मक कंपन पैदा करती हैं, और ये कंपन उन ग्रंथियों को सही मात्रा में हार्मोन रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। ये तो बहुत ही अद्भुत मैकेनिज्म है ना? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ध्वनि तरंगों का शरीर की भौतिक और सूक्ष्म संरचनाओं के साथ होने वाला एक विज्ञान सम्मत संवाद है। इस पूरी प्रक्रिया का समग्र प्रभाव हमारे प्राणमय और मनोमय कोश को भीतर से शुद्ध करता है। जब मानसिक तनाव कम होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। ये मंत्र केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि 6 के 6 आयामों पर गहरा सकारात्मक असर डालता है। अब ये पूरी तस्वीर एक साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। मंत्र का जप करने से जो ध्वनि तरंगे उठती हैं, वे ग्रंथियों को संतुलित करके शरीर को निरोगी बनाती हैं। ये शारीरिक स्वास्थ्य है। वही ध्वनि तरंगे पंच प्राण के प्रवाह को खोलती हैं। ये यौगिक स्वास्थ्य है। हार्मोनल संतुलन से स्ट्रेस और षड्रिपु शांत होते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य है। इस शांति से निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। ये बौद्धिक स्वास्थ्य है। और जब मन और शरीर शांत होते हैं, तो व्यक्ति समाज के कल्याण के बारे में सोच पाता है, जो सामाजिक स्वास्थ्य है। इस विश्लेषण से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य को लेकर प्राचीन नजरिया कितना वैज्ञानिक और समग्र था। मतलब स्वास्थ्य केवल पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट का एक कागज नहीं है। यह हमारे शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि, आत्मा और समाज के बीच का एक अत्यंत जीवंत और सक्रिय संतुलन है। बिल्कुल सही कहा। आज के इस विशेष विश्लेषण को समाप्त करने से पहले गायत्री चैतन्य के इस दर्शन से उपजा एक विचार छोड़ना बहुत आवश्यक है, जो आज के जीवन पर सीधा लागू होता है। जी, वो क्या? यदि प्राचीन मंत्रों की ये विशिष्ट और सकारात्मक ध्वनि तरंगें हमारे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित करके हमें पूर्ण स्वास्थ्य दे सकती हैं, तो जरा सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आज का वातावरण लगातार ध्वनियों से भरा हुआ है। हमारी चारों ओर जो लगातार शोर है, सड़क पर ट्रैफिक की आवाजें, मशीनों का शोर या फोन से लगातार आने वाले अनचाहे नोटिफिकेशंस, ये सभी भी तो ध्वनि तरंगे ही हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। अगर एक सकारात्मक फ्रीक्वेंसी हमारे स्वास्थ्य को सुधार सकती है, तो ये लगातार कर्कश शोर हमारे उन्हीं सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा होगा। ये अवांछित शोर हमारी ग्रंथियों पर एक नकारात्मक कंपन पैदा कर रहा है। ये बिना हमारी जानकारी के हमारे पंच प्राण के प्रवाह को बाधित कर रहा है, जिससे तनाव और मानसिक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। ध्वनियों का हमारे अस्तित्व पर प्रभाव लगातार पड़ रहा है, चाहे हम उसे पहचाने या ना पहचाने। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को लेकर कितना सतर्क रहने की जरूरत है। एकदम सही बात है। अगली बार जब स्वास्थ्य का आकलन किया जाए, तो केवल बीमारियों को न खोजें, अपनी ऊर्जा के इस बहुआयामी संतुलन को महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। और ये देखना जरूरी है कि क्या जीवन के 6 आयाम सुर में बज रहे हैं या बेसुरे हो चुके हैं। इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।